अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटैक्स बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 7.5 कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ 7.4 है, एक्चुअली 7.5 है और टॉपिक है ज़कात, उशर वगैरह। ये भी परसेंटेज में आता है, इसलिए परसेंटेज के टॉपिक्स में डाला हुआ है। क्या है जी, एक साहब के पास 5 लाख रुपए हैं पूरा साल। ज़कात कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, किस चीज़ पर दी जाती है, इसको थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। इतना ही करूँगा जितना इस चैप्टर के लिए जरूरी है, पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर किसी के पास एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसा पूरे एक साल तक पड़ा रहेगा तो उस पैसे पे ज़कात बनेगी। ज़कात की अमाउंट होती है 2.5%। ठीक है, तो वो सर्टेन अमाउंट कितनी है? वो है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। अब तोला अगर किसी को नहीं पता तो 7.5 तोले को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 11.66 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम आ जाएगा कि एक तोले में कितने ग्राम होते हैं। प्लस करना है इनटू करना है। मल्टीप्लाई 7.5 तोले में ग्राम कितने होते हैं, उसको 11.66 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लेकिन आपका टॉपिक नहीं है, आपका अभी क्वेश्चन ये है नहीं कि तोले में कितने ग्राम होते हैं, ये काम करना नहीं है। क्वेश्चन ये था कि कितनी वैल्यू पे ज़कात देनी होती है। जैसे इस साल 52.5 तोले चांदी जो है वो तकरीबन 1,10,000 की है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर किसी के पास 1,10,000 रुपये आज हैं, आज है 1 जनवरी और 2023 और 1 जनवरी 2024 तक 1,10,000 से कम नहीं हुए, तो अब वो 1,10,000 या जो भी पैसे उसके पास होंगे उसको ज़कात देगा। कितनी देगा? 1,10,000 का 2.5% निकालना होगा। 2.5% कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का? मल्टीप्लाई बाय 2.5 करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। 1,10,000 का 2.5%। ठीक है, 1,10,000 का 2.5%। सेंट 100 को कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना 1100 इंटू 2.5, 500, 500, 505, 505, 200, 200, 202, 202, तो ये हुआ 00572। एक के बाद डेसिमल, एक के बाद डेसिमल 2,750। इसके बाद 1,10,000 रुपये हैं, वो 2,750 साल में एक दफ़ा ज़कात देगा। बस ये समझ लें कि जनवरी 2023 को 1,10,000 थे। लेट सपोज दिसंबर 2023 को ये 1,10,000 के बजाय 1,00,000 रह गए। 1,00,000 निसाब से कम अमाउंट है, इसको निसाब कहते हैं कि कम से कम वो अमाउंट जो आपके पास होनी चाहिए जिसके बाद आप ज़कात देंगे। वो अगर 1,10,000 है इस साल, इन साहब के अगर किसी भी दिन पूरे साल के बीच में 1,10,000 से थोड़े से भी कम हो गए, अब ये साहिब निसाब नहीं रहे, अब ये ज़कात नहीं देंगे। फिर जिस दिन दोबारा 1,10,000 से ऊपर हुए उस दिन से रीसेट होगा, दोबारा से स्टार्ट होगा साइकिल। फिर एक साल तक वेट करेंगे। ठीक है, अगर कोई पहले देते 1 साल से वो तो अच्छी बात है, उसकी मर्जी है, दे दे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई कि ज़कात क्या है, ज़कात कैसे दी जा रही है, ज़कात का निसाब किसे कहते हैं। ये बेसिक सा कुछ मैं आपको मॉडल समझा रहा था, अब इसकी बुनियाद पे सवाल समझते हैं। अच्छा, किताब जब भी पब्लिश होगी वो किताब कैसे पूछेगी कि क्या इस अमाउंट पे ज़कात बनती है कि नहीं बनती? किताब 10 साल पहले प्रिंट हुई है, वो आज का निसाब कुछ और है, पहले का निसाब कुछ और था। हर साल सोने की कीमत बढ़ रही है ना, सोने चांदी की कीमत बढ़ रही है। पिछले साल 80,000 पे ज़कात थी, इस साल 1,10,000 पे ज़कात है, अगले साल 1,40,000 पे ज़कात होगी। ऐसे हर साल सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, तो ज़कात का निसाब चेंज होता जा रहा है। तो उस तरह से फाइनली आप ये नहीं कह सकते कि बस इतने पैसे हैं तो ज़कात होगी। ये देखना पड़ेगा कि अभी सोने का क्या रेट चल रहा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1, एक पर्सन के पास 5 लाख रुपए हैं, पूरे साल तक रहे, तो 5 लाख पे हम अज्यूम करते हैं ज़कात तो होगी ना। तो क्या वो साहिब निसाब है? यस, ही साहिब निसाब। तो पहला जवाब लिखेंगे आप, यस ही इज। यस के बाद कॉमा लगाते हैं हमेशा, साहिब निसाब। फिर अगला सवाल है, बताइए वो अमाउंट कितनी होगी? तो 500,000
इंटू 2.5% यानी अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0। अब क्या करूं? 5000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 0 0 0 25 क्रॉस 0 0 0 10 0 0 0 5 2 1 डेसिमल एक प्लेस के बाद लगा, एक प्लेस के बाद लगा दिया। 12,500 लिखेंगे। द ज़कात ही मस्ट पे इज 12,500 रुपीज़। वैसे रुपीज़ 500, थोड़ा खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे। आपको लगा मैंने ठीक, अच्छा लगा आपको, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो किसी को ऐसा लगे कि मैंने गलत किया, वेरी गुड। अच्छा जी, अगला सवाल है। एक सैलरीड पर्सन के पास 2 लाख रुपए और 3 तोले सोना था। अब वो ज़कात देना चाहता है, तो बताइए कि वो कितनी ज़कात देगा। अब भाई 3 तोले सोना कितने का है, पहले ये मालूम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया 1 तोले सोना इतने का मिलता है। बताइए 3 तोले कितने का होगा। ये सवाल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्राइस ऑफ 1 तोला इज इक्वल्स टू 47400। प्राइस ऑफ 3 तोला इज इक्वल्स टू 47400 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए जी। 47400 मल्टीप्लाइड बाय 3, 0 0 4 3 12 और 7 3 21 22 4 3 12 13 14। तो ये प्राइस निकल के आई 3 तोले की 142200। ये बना 1,42,000 रुपये प्राइस ऑफ 3 तोला। उसके अलावा इनके पास कैश इन हैंड कितना था? 2 लाख रुपए। 5 आते हैं मेरा बेटा, देखे नहीं कभी, कभी नहीं देखे जिंदगी में। अच्छा जी, 1 2 3 2 4 3,42,000 को नीचे लिखेंगे इसकी टोटल वेल्थ। जो ये नहीं लिखेगा मैं उसका काट दूंगा काम। ये इंग्लिश लिखनी है, चाइनीज में नहीं लिख रहा हूँ। 1 तोले की कीमत ये है, 3 तोले की कीमत उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये आएगी। कैश इन हैंड उसके पास कितना है? इतना है। तो टोटल वेल्थ उसकी कितनी है? 3,42,000। क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 लाख हाथ में कैश है, 1,42,000 का सोना है, तो टोटल कितने पैसे हैं उसके पास? 3,42,000। मल्टीप्लाई कैसे होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे यकीनन जो है ना वो हैरान हो रहे होंगे कि इतने अच्छे बच्चे से कहाँ से लेके आए। तो अब जब आपको पता चल गया कि इन साहब की टोटल वेल्थ जो है वो 3,42,000 है, तो हम लिखेंगे ज़कात पेएबल इज इक्वल्स टू 342,200 इंटू 2.5%, 2.5%। बस 0 से 0, 0 से 0, 3422 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 3422 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 to the 20, 5 to the 15, 16, 17, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 0 5 5 8 और 8 16, 6 और 2 8। एक के बाद डेसिमल लगा, एक के बाद डेसिमल लगा दिया, 8,555। टोटल ज़कात पेबल इज 8,000 रुपीज़, पहले लिखते हैं, इज रुपीज़ 8,555।
सवाल नंबर 3 में पूछा है, एक लेडी डॉक्टर के पास सोना है, ऑर्नामेंट्स कहते हैं जेवरात को, 5 लाख रुपए के जेवरात हैं, 500,000 ऑर्नामेंट्स। सब देख रहे हैं ना मुझे? एक खातून के पास 5 लाख के ऑर्नामेंट्स हैं और 1.5 लाख रुपए उनके पास सेविंग रही। सेविंग टोटल वेल्थ कितनी हो गई उनके पास? ऐड कर लें। अब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ज़कात कितनी हुई, वो निकाल लें। अब ये तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये 1 मिनट में आपको देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फरमा रहे हैं कि एक साहब ने ज़कात पे कर दी 20,500, तो बताइए कि उनकी कितनी सेविंग थी जो उन्होंने इतनी ज़कात पे करी। ये वही अलजबरा का सवाल है जो हम करते रहते हैं कि अगर हमें ज़कात निकालनी होती है, देखिएगा ना इस तरफ, अगर हमें ज़कात निकालनी होती है, एहतिशाम इधर देख लें बेटा, देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे तो मुस्तकिल स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं, तो उनको भी बोलूँ ऑनलाइन बच्चों स्क्रीन पे देखो बेटा, तो आप लोग भी ज़रा स्क्रीन पे देख लें बराए मेहरबानी। ज़कात निकालनी होती है तो टोटल सेविंग्स, जितनी भी सेविंग्स थी उसकी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, डिवाइड करते हैं 100 से, ऐसे ही निकालते हैं ना। अब ज़कात कितनी दी ये तो पता है, ये नहीं पता सेविंग कितनी थी। बहुत आसान है, यहाँ से इसको इधर ले जाओ, यहाँ से इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा सेविंग इज इक्वल्स टू ज़कात अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इजी, ये इधर चला आएगा, इधर चला आएगा। अलजेब्रा का बेसिक हमारा फंक्शन है इक्वेशन का। सेविंग लिखा हुआ? जी हाँ, सेविंग लिखा हुआ है, बोल भी सेविंग रहा हूँ बहुत देर से। ऊपर 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 भी सेविंग लिखा हुआ है, बोल भी सेविंग रहा हूँ बहुत देर से। तो अब इन्होंने कहा कि ज़कात जो पे की इन्होंने, वो हमें पता है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि वो पे की इन्होंने 20,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2.5। अब इसको आप कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर इसको कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 0 ही बढ़ेंगे आखिर में। तो जी ये 20500 इंटू 2.5 करते हैं, तो 0 0 5 5 25, 5 0 0 2 आ गया, 5 2 10, क्रॉस लगा, 2 0 0 2 0 0 2 5 10, 2 0 0 2 1 2 2 4, यह 0 0 5 2 1 5, 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, डेसिमल लगा हुआ था तो यहाँ भी एक डेसिमल लगा दिया हमने। डिवाइड होगा 2.5 2.5 से डिवाइड होगा। ओहो, चलो कोई तो आंखें खोल के बैठा है, कोई तो जिंदा है इस सर्द खाने में। तो 2.5 का डेसिमल हटा सकते हैं हम चाहें तो। उसका डेसिमल हटाने का तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ का ऊपर से डेसिमल हटाते हैं नीचे एक 0 बढ़ता है, जब नीचे से डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है। तो वो आसानी हो जाती है बस में, वरना और कोई मसला नहीं है। तो 20500 डिवाइड बाय 25, 25 1000 से भी छोटा आ रहा है तो इन तीनों को मिला के करेंगे। 25 10,000 250। एक सेकंड, ये आपने कैसे क्या किया, काटा क्यों? कब काटा? कुछ नहीं काटा बेटा। तो 4 2 0 ये और 0 आएंगे ना, मैंने यहाँ दे दिया ना 0, यहाँ दे दें यहाँ दे दें, एक ही बात है ना। ऊपर वाले में किसी को मल्टीप्लाइड भी तो होगा ना, करेंगे ना अभी बाद में। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना। पहले ही 0 0 0 0 की भरमार कर दूँ मैं, बाद में बढ़ा देंगे 0, इसलिए 1000 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से हो रहा था, पॉइंट हटाने के लिए मैंने इसको 1000 कर दिया ताकि इसका डेसिमल हट जाए। 0 ऊपर वाले में बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा, ऊपर वाला 100 से 1000 हो जाएगा, इसका एक 0 हट जाएगा। यूँ किया एक्चुअली हमने, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, सीधी सी बात है।
नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाय 10 किया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 10 किया। नीचे वाला मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, एक जीरो इसका डेसिमल हट गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 1000 हो गया। ये किया एक्चुअली हमने। अच्छा जी, तो 25 के टेबल में 25 टेंस आर 250 होता है, तो 250 तो नहीं है, 205 है। 9 जा 225 होता है, बड़ा है, तो 8 जा ही होगा। 25 8 जा 200, बचा 500। कितना आसान है। 25 2 जा 50, 25 0 जा 0, 820 आंसर आया। अब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कहेंगे सेविंग इज इक्वल्स टू 820,000, 8,20,000 रुपीज में थी। वाह, कितना जल्दी, कितना आसान आंसर आया है। अगर बच्चों को मल्टीप्लाई करना आ जाए इस तरह से तो ठीक है जी। अगला सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 5। एक फार्मर ने, अच्छा उशर और ज़कात ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हैं, कारोबार पे देते हैं जो किसान वगैरह देते हैं, वो उशर देते हैं। तो एक फार्मर ने 10,000 रुपये उशर दिया और उशर का रेट 5% था, 2.5% नहीं था। तो बताइए कि क्रॉप की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हम सेविंग निकाल रहे थे, तो वैल्यू ऑफ क्रॉप कितनी होगी, क्योंकि जब ज़कात दी है तो वो दी है 10,000 रुपये, तो अमाउंट का 2.5% निकालते थे तो ज़कात आती थी। ज़कात को 100 से मल्टीप्लाई करके 2.5 से डिवाइड करते थे तो अमाउंट आ जाती थी। क्योंकि बिल्कुल इस तरह से अमाउंट का 5% निकालेंगे तो उशर आएगा, और उशर को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो वैल्यू ऑफ क्रॉप, फसल की कीमत आ जाएगी। बस सेम वही सवाल है जो पीछे किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था वही क्वेश्चन नंबर 5 है। ज़कात के लफ्ज़ की जगह उशर का लफ्ज़ है, सेविंग के बजाय फार्मर की क्रॉप्स हैं। उसने पैसे सेव किए थे, उसने अपनी क्रॉप सेव की हैं। तो सवाल सेम है, बताना है कि कितनी क्रॉप्स थी जिस पे 10,000 ज़कात देनी पड़ी। वो अब आप खुद कीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, पीछे वाले से ज़्यादा आसान है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर प्रोड्यूस 15,000 kg 15,000 kg ऑफ शुगर केन, 15,000 किलो शुगर केन बनाया। शुगर केन का रेट 5.25 पर kg है। बहुत बच्चों वाला सवाल है, देखिए। तो हमें पहले उसकी टोटल वेल्थ निकालनी है, फिर उसको उशर निकाल लेंगे। 15,000 किलो शुगर केन बनाया, टोटल वैल्यू ऑफ शुगर केन कितना है। 15,000 किलो शुगर केन, 1 किलो की 5.25, तो पता चल जाएगा टोटल शुगर केन कितने रुपए का बना। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए, सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात। टोटल शुगर केन कितने का बना यहाँ से आ जाएगा। अब ये मालूम करेंगे कि उशर कितना देना है उसको, ज़कात कितनी देनी है उसको। तो टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 5/100 कर दें तो ज़कात आ जाएगी। उशर 5% से निकाल रहे हैं, ज़कात 2.5% निकाल रहे हैं, बस ये फ़र्क है लफ्ज़ का। टोटल वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी, टोटल वैल्यू से अब उशर मालूम करना है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है, जिसमें आपको मालूम करना था टोटल वैल्यू कितनी है सेविंग की, उसके बाद आपने उसकी ज़कात निकालनी थी। टोटल वैल्यू कितनी है उसकी गन्ने की, उसके बाद आपने गन्ने की ज़कात निकाल दी। काम कर लें, ये बातें सोचें कि होती है कि नहीं होती। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को देखिए जी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं उनके आंसर सही कुछ के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे। तो ज़रा मैं करके दिखाता हूँ आपको इसका जवाब कि पहले तो हमने क्या किया था। 15,000 को ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़ जी, मल्टीप्लाई नहीं किया। 15,000 को 5.25 से मल्टीप्लाई किया था, जिसका आंसर आया था। अब मैच कर लीजिएगा अपने आंसर मुझसे, जिसका आंसर आया था 78
750। ये था टोटल वैल्यू ऑफ शुगर केन। फिर हमने जब इसमें से ओशर निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, ये 0 कट गया। अब मुख्तलिफ लोग बहुत सारी तरह तरह की मजे मजे की बातें कर रहे हैं, तो एक तरीका ये तो ये है कि 10 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 787.5 इंटू 5 रह जाएगा, ये 10 से डिवाइड हो गया। सही है, कोई मुश्किल बात है? कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होता है उसमें एक डेसिमल पीछे चले जाता है। 700 को 10 से डिवाइड करें 70 रह जाता है, 705 को 10 से डिवाइड करें 70.5 रह जाता है। मुश्किल चीज़ है, मुश्किल बात है नादिया। वो पता नहीं क्यों किया, जबकि निकालनी ज़कात निकालनी है, ज़कात की वैल्यू ये नहीं निकालनी कि पूरे माल की वैल्यू कितनी थी। पूरे माल की वैल्यू तो पता है ना हमें, पूरे माल की वैल्यू तो 78,750 थी, हमें पता है पहले से। अच्छा जी, 787.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 787.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 7 5 35, 36, 37, 8 5 40 प्लस 3 43, 7 35 प्लस 39। डेसिमल के एक के बाद एक ना डेढ़ है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डेढ़ है। तो ये है ओशर की अमाउंट जो उसने पे की थी, जो इसके आगे लिखेंगे दी अमाउंट ऑफ टोटल ओशर पेड। टोटल ओशर। ठीक है, अगला सवाल समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुम्मन एक्सपोर्ट्स ऑरेंजेस ऑफ हिज गार्डन। इतने के ऑरेंजेस हैं, बताओ कितना ओशर होगा। क्या मसला है? वैल्यू ऑफ सेविंग या वैल्यू ऑफ क्रॉप्स मल्टीप्लाई बाय 5%, ये ओशर निकल आएगा। तो ये रही वैल्यू, उसको 5% से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। 5% से मल्टीप्लाई कर दें बोला, तो डिवाइड कुछ नहीं करना, 5% कहते हैं 5/100। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू, ये कहा जाएगा, डिवाइड कुछ नहीं करना। मुँह से बोलते हुए डिवाइड के लफ्ज़ नहीं बोलना, इस 5% में ऑटोमेटिकली अपॉन 100 शामिल है, डिवाइड भी तो नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है, कामिल प्रोड्यूसेस 1500 kg ऑफ वीट ऑन वन पार्ट ऑफ द लैंड, 1200 kg ऑफ राइस ऑन अदर पार्ट ऑफ लैंड। बताइए कितना ओशर पे करेगा वो। ये भी बहुत आसान सवाल है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें ओशर निकालना है, जो अभी फॉर्मूला बताया वैसे ही निकलेगा, बस आपको पता करना है कि उसकी क्रॉप्स की वैल्यू कितनी है। तो 1500 किलो पहले वीट का निकालेंगे, वीट 1500 किलो बनाई और 1 किलो वीट जो है वो 30 रुपए की है, तो वीट की कितनी वैल्यू हुई ये पता चलेगा। और 12 राइस का मालूम करेंगे कि 1200 किलो राइस उगाया, 1 किलो राइस 65 रुपए का है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो वीट की वैल्यू और राइस की वैल्यू जो आएगी उनको आपस में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। पहले ही मालूम करेंगे कि उसके पास टोटल फसलें कितने रुपए की हैं। उसने कहा मेरा 1500 किलो गंदम है। भाई किलो पे नहीं लगती ज़कात, कितने रुपए की है तुम्हारे पास गंदम? तो भाई 1 किलो 30 रुपए की होती है, अब निकाल दो भाई मेरे को। तो भाई 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करके निकाला कि आपकी वीट की टोटल प्राइस कितनी है। चावल कितने के हैं? ये 1200 किलो चावल थे, 65 से मल्टीप्लाई करके चावल की प्राइस निकाली, इन दोनों को ऐड कर दिया, पता चला उसके पास टोटल फसल कितने रुपए की है। जो भी आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करके तो 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो उशर आ गया। तो ये भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। शाबाश, ये सेम सवाल है, कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये सबसे आसान सवाल है पूरे चैप्टर के। तो प्लीज़ ये ज़रा जल्दी से कंप्लीट कीजिए ताकि मैं रिव्यू एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।